पारस हेल्थ उदयपुर ने 1500 रोबोटिक घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी करके एक नई उपलब्धि हासिल की। दक्षिण राजस्थान में एडवांस देखभाल की सुविधा को बढ़ाया। यह एडवांस हॉस्पिटल प्रिसीजन बेस्ड सर्जरी बढ़ते चलन को दर्शाता है। भारत के छोटे शहरों में तेजी से बढ़ती आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को दर्शाते हुए पारस हेल्थ उदयपुर ने घोषणा की कि डॉक्टर आशीष सिंघल ऑर्थोपेडिक और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ने सफलतापूर्वक 1500 रोबोटिक सर्जरी पूरी की है। यह उपलब्धि उदयपुर के एडवांस और कम दर्द वाली सर्जरी के क्षेत्र में उभरते हुए प्रमुख सेंटरों को शुमार करती है। क्यूरीसेव एडवांस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट तकनीक है। इस तकनीक को यूएस एफडीए की मंजूरी प्राप्त है। यह पूरी ऑटोमेटेड और इमेज गाइडेड रोबोटिक सिस्टम है जो डॉक्टरों को घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सटीकता और सुरक्षा के साथ काम करने में मदद करता है। इसी कारण यह तकनीक रोबोटिक घुटना सर्जरी के लिए बहुत वो चलते रहे और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के एक्चुअल फायदे क्या है। बीइंग डॉक्टर ऑल्सो हम पहले नहीं समझते थे। स्पाइन सर्जरी का नाम जैसे ही लोग कहते हैं यार स्पाइन सर्जरी कराना है, क्यों कराना है, ज्यादा चांसेज है घर पे ही बैठना पड़ेगा या बेड रिडन हो जाए। तो ये आज के बीच में आज के डेट में ये धारणा लोगों के अंदर में कम हो रही है और एक नई जिंदगी लोगों को मिल रही है एक एज के पड़ाव पे, जब जिस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा शरीर जो है कार्यरत रहे। और मैं पारस परिवार के तरफ से हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि यहाँ जो अहमदाबाद के अंदर में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ उदयपुर के अंदर में उपलब्ध कराने की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं प्रदीप सरुपरिया। मैंने सबसे पहले अपना मैनुअल कराया था एक घुटने का ऑपरेशन। उसमें मुझे लगभग 2 सप्ताह के लिए वॉकर की भी ज़रूरत पड़ी और रिकवरी टाइम भी ज़्यादा था। नेक्स्ट आशीष सर से बात हुई तो उन्होंने कहा रोबोटिक इज़ द बेस्ट वन। तो मैंने अगली बार ये रोबोटिक सर्जरी से कराया रिप्लेसमेंट। मुझे एक भी दिन के लिए वॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ी और नेक्स्ट डे जब सुन्न खत्म हुआ एनेस्थीसिया का असर, तो मैं आराम से शाम तक चलने लग गया था। तो इसमें मेरा बेटा बिल्कुल घायल था दोनों पाँव से, और हमें किसी ने कहा कि जयपुर चले जाइए, अहमदाबाद जाइए, पर एक मिलने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कहीं मत जाइए, डॉक्टर आशीष के पास जाइए। और उन्होंने फ़ोन किया, फिर आपसे उसी दिन मिले, आपने डेट दी और हमने ला कर दी। अब इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे 23 नवंबर को, और 25 को लेके हम राजसमंद चलेंगे। 3 महीने होने के बाद ये बोला कि मम्मी पापा आप दोनों चलो, अब सर के पास चलेंगे और आपका भी करवा देंगे। तो मेरा राइट और इसके पापा का भी राइट पा, अभी वो बिल्कुल सही है। और आज भी आप डॉक्टर साहब के पास ही भर्ती है और लेफ्ट पाँव का हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं जगजीत जी से मेरी एज 74 और बड़ा कशमकश था अहमदाबाद कराऊँ उदयपुर कराऊँ। जब मैं दिखाने गया डॉक्टर साहब को तो पहले बात इनके व्यवहार से मैं इतना कायल हो गया कि मुझे तो उदयपुर ही करवा। केवल 15 दिन हुए और मैं आपके सामने चल के आया। 27 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 29 तारीख को डॉक्टर साहब ने कहा जाओ घर पे आराम करो। और आशीष डॉक्टर आशीष जी का मैं आभारी हूँ। इन्होंने बहुत प्रेम दिया मेरे को। जब भी इनसे बात करता फ़ोन पे मुझे ये लगता नहीं कि मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। जगदीश जी आप जैसा को एक आधी बार डेट चेंज करनी पड़ी, कोई बात ही कर लेते। तो रोबोटिक सर्जरी इज बेस्ट और नक्शा इज बेस्ट। मैं डॉक्टर आशीष सिंघल, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन, पिछले 2 साल से पारस उदयपुर में रोबोटिक सर्जरीज को स्टार्ट किया है। और आज हमें गर्व है कि हमने सक्सेसफुल 1500 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमारे पारस उदयपुर में कंप्लीट की है। और ये हमारे फुली ऑटोमेटेड क्यूबिस रोबोटिक सिस्टम से हमने करी है। और मैं बहुत तहे दिल से उदयपुर का, हमारे मरीजों का और पारस मैनेजमेंट और पारस के सभी लोगों को, उदयपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा।
कि आपने उदयपुर के इस हॉस्पिटल और डॉक्टर आशीष पे विश्वास किया और ऐसे ही विश्वास आप हमारे पे बनाए रखें ताकि हम पेशेंट्स को पेन रहित ज़िंदगी जो उनकी वापस जो उनकी चाल है उनका बाहर जाना है वो सब हम उन्हें दे सकें। थैंक यू सर। इसमें रोबोटिक सिस्टम से सर्जरीज करते हैं। आमतौर पे अगर दोनों घुटने का खर्चा 3.25-4 लाख के करीब है तो इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा रोबोटिक सिस्टम का एक्स्ट्रा आता है, वो भी जो इसमें सामान लगता है उसकी वजह से। तो ये डिफरेंस आता है नॉर्मल कॉस्ट से। RGHS और चिरंजीवी में है या देखिए RGHS और चिरंजीवी दोनों ही रोबोटिक सिस्टम को यूज़ करने की परमिशन पेशेंट्स में कैशलेस नहीं देता है। तो अगर कोई पेशेंट उस चीज़ को कराना चाहता है तो उसका सामान जो डिफरेंस आता है वो नेगलिजिबल थोड़ा सा ही अमाउंट पेशेंट को हमें पे करवाना पड़ता है और उसकी रसीद हम पेशेंट को देते हैं। वो एक हमारी मजबूरी है क्योंकि अभी तक चिरंजीवी और RGHS में रोबोटिक सर्जरीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। पैसा है वो बच जाता है, ऊपर से अहमदाबाद में शायद इसी सर्जरी का 1.5 या 2 गुना खर्चा होगा जो हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। फिर सेम या फिर उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी विद ज़्यादा अच्छा कंफर्ट। सर सर्जरी होने के सारे मतलब है जैसे अगर एक घुटने की सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट को नेक्स्ट डे ही घर भेज देते हैं। सेम डे से हम उनको चलाना फिराना सीढ़ी चढ़ना उतरना हॉस्पिटल में करते हैं और पेशेंट सपोर्ट छोड़ के चलना 2 या 3 दिन या 5 दिन में स्टार्ट कर देता है। 2 व्हीलर चलाना 10 या 15 दिन में स्टार्ट कर सकता है। 3 या 4 हफ्ते में पेशेंट को पता ही नहीं चलता है उसकी सर्जरी हुई है। जब हम दोनों घुटनों की बात करें तो चलाना तो हम पेशेंट को सेम डे से स्टार्ट कर देते हैं, बट जो वॉकर है वो 7-8 दिन किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। 15 दिन तक 10 से 15 दिन में पेशेंट इस केस में भी सारे सपोर्ट सही देता है। गाड़ी वगैरह चलाना 3 से 4 हफ्ते में स्टार्ट करता है। नीचे बैठना वैसे हम मना करते हैं और मैक्सिमम पेशेंट अराउंड 6 से 8 हफ्ते में नीचे बैठना शुरू करता है।